नमस्कार। आज हम कहानी सुनेंगे एक ऐसे सूफी संत की जिनकी बातें शक्कर की तरह मीठी मानी जाती थीं। बाबा फरीद, जिन्हें प्रेम, सेवा और सबसे बढ़कर इंसानियत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन उनके बारे में और जानने से पहले एक सवाल मन में आता है। आखिर एक सूफी संत को शक्कर का खजाना क्यों कहा गया? तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके इस दिलचस्प नाम गंज-ए-शकर के पीछे की कहानी से। दरअसल ये नाम उनके जीवन की एक बहुत ही चमत्कारी घटना से जुड़ा हुआ है। कहानी कुछ यूं है कि एक बार अल्लाह की कृपा से उनके हाथों में रखे कंकड़ शक्कर में बदल गए और बस इसी चमत्कार ने उन्हें गंज शक्कर का नाम दिया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि उनके ज्ञान की मिठास और उनकी बातों की समृद्धि का एक प्रतीक बन गया। तो आखिर कौन थे बाबा फरीद और कैसी थी एक आम इंसान से संत बनने की उनकी ये यात्रा? 12वीं सदी में जन्मे बाबा फरीद ने लगभग एक सदी का जीवन जिया और उनका ये पूरा जीवन आध्यात्मिक खोज और ज्ञान की तलाश में ही बीता। उनकी इस आध्यात्मिक यात्रा की नींव तो बचपन में ही पड़ गई थी। उनकी माँ मरियम बीबी, जो खुद एक बहुत ही धर्मपरायण महिला थीं, ने ही उनके मन में ईश्वर भक्ति का बीज बोया था। और ज्ञान की यही प्यास उन्हें उनके आध्यात्मिक गुरु हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तक ले गई। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने कठोर तप और साधना का मुश्किल रास्ता अपनाया। पर उनकी भक्ति सिर्फ ध्यान और साधना तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनका तो पूरा जीवन ही उनके उसूलों की एक जीती जागती मिसाल था। उन्होंने एक बेहद सादा जीवन जिया, जो 3 स्तंभों पर टिका था: खाना बहुत कम, इबादत बहुत ज्यादा और हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगे रहना। और यही उनका मूल दर्शन था। देखिए, बाबा फरीद के लिए सच्ची भक्ति कोई किताबी या हवाई बात नहीं थी, बल्कि वो तो सेवा और प्रेम के जरिए ही जाहिर होती थी। और भक्ति से भरे इसी जीवन से कुछ ऐसी गहरी और सार्वभौमिक शिक्षाएं निकलीं जो हर किसी के लिए थीं। उनकी शिक्षाएं बहुत सरल थीं, पर उतनी ही शक्तिशाली भी। ऐसी बातें जो हर किसी के दिल को छूती थीं। उन्होंने सिखाया प्रेम और करुणा, अपने अहंकार का त्याग, सभी धर्मों का सम्मान और सबसे बढ़कर इंसानियत को ही सबसे बड़ा धर्म मानना। और शायद यही एक विचार है जो उनकी पूरी विरासत को, उनके सारे संदेश को एक पंक्ति में समेट देता है: मानवता सबसे बड़ा धर्म। यह उनकी सभी शिक्षाओं का सार था। और इंसानियत की यही विरासत आज भी जिंदा है और शायद समय के साथ और भी गहरी होती गई है। सोचिए जरा, एकता का उनका संदेश इतना असरदार था कि उनकी रचनाओं को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनकी बातें किसी एक धर्म के दायरे में बंधी नहीं थी। 1266 में उनके निधन के सदियों बाद भी उनका प्रभाव जरा भी कम नहीं हुआ है। आज भी लाखों लोग सुकून और प्रेरणा की तलाश में पाकिस्तान के पाकपट्टन में बनी उनकी दरगाह पर जाते हैं। तो अंत में यही सवाल उठता है कि प्रेम, सेवा और एकता की ये सदियों पुरानी शिक्षाएं आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में कितनी जरूरी हैं। सोचने वाली बात है कि बाबा फरीद की सादगी और प्रेम की शिक्षा हमारे लिए आज क्या मायने रखती है।